मुनिगण समेत राम लक्ष्मण प्रभु को लेकर विश्वामित्र जी पधारे। ये जो मंच है, इस सहज मंच से ऊंचा एक मंच बनाया गया था। सब मंचन ते मंच एक सुंदर मुनि समेत दो भगवान आए हैं ना, गुरु विश्वामित्र जी आए हैं। गुरु जी के साथ चेलों की गिनती नहीं होती, गणना नहीं रहती। गुरु जी आए, चेले भी आए। परंतु मेरे बाबा लिखते हैं गोस्वामी जी कि भगवान आए तो इनको ऐसा ऐसा लगा। विद्वानों को विराट स्वरूप का दर्शन हुआ, भक्तों को अपने भगवान का दर्शन हुआ, जनक जी के स्वजन परिजनों को पुत्र भाव में भगवान का दर्शन हुआ, राक्षस लोग जो राजवेश में आए थे उनको अपने काल का दर्शन हुआ, प्रेमियों को प्रेम का दर्शन हुआ। यह सृष्टि हमको वैसी दिखती है जैसी हमारी दृष्टि होती है। गोस्वामी जी ने लिखा, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। सभी में कमी देखने के स्थान पर सब में गुण देखने का अभ्यास करो। ये पूरी सृष्टि गुण दोषमय है, परंतु जिसमें दोष होता है उसको सब में दोष दिखाई पड़ता है, और जिसमें गुण होता है, गुणाधिक्य रहता है, उसको गुण ही दिखाई पड़ता है। दोष देखने का चश्मा तोड़िए, गुण देखो। क्या गुण है, आहा क्या बात है। सब में कुछ न कुछ है गुण, चाहे जो हो। देखने की दृष्टि शुद्ध हो, गुणमय हो, गुणग्राही स्वभाव हो। हमारा दोष दार्शनिक स्वभाव हो गया। और क्या प्रकृति की रचना है, जानते हैं इसका कारण क्या है? महापुरुष लोग कहते हैं, आंख अपनी ओर नहीं देखती है, सामने की ओर देखती है। इसलिए मनुष्य को अपना गुण दिखाई पड़ता है और सामने वाले में दोष दिखाई पड़ता है। थोड़ा कभी और ये तो कहेंगे कि जिसके साथ समय बिताना है कम से कम उसमें गुण देखो। नहीं, उसमें भी दोष, तो साथ कैसे रहा जाएगा? साथ रहना है तो गुण ही देख के रहना होगा। धीरे 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 किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में जब हम गुण देखने लगेंगे तो वही हमको भाने लगेगा, और दोष देखने लगेंगे तो हमको अपने से भगाने लगेगा। गुण देखो, गुणग्राही बने। ये पूरा जगत गुणमय है। दिखता दोष है, गुण नहीं दिखता।
जहां रहना है यदि वहां दोष ही देखते रहे, दोष गैरों के तुम देखते ही रहे, दोष अपना कभी भी निहारा नहीं। दोष गैरों के तुम देखते ही रहे, दोष अपना कभी भी निहारा पीछे। कम से कम भजन किस पृष्ठ पर है ये तो याद करके रखो। कभी भी नुक्ता चीनी सदा सबकी करते रहे, नुक्ता चीनी सदा करते रहे, नुक्ता चीनी सदा सबकी करते रहे, नुक्ता चीनी सदा करते रहे। अपने अंदर की झांकी को मारा नहीं, अपने अंदर की झांकी को मारा नहीं। दोष गैरों के तुम देखते ही रहे, दोष गैरों के तुम देखते ही रहे, दोष अपने कभी भी निहारा नहीं, दोष अपने कभी भी निहारा नहीं। देश का दोष इतना अधिक बढ़ गया, देश का दोष इतना अधिक बढ़ गया, देश का दोष इतना अधिक बढ़ गया, देश का दोष इतना अधिक बढ़ गया। गुरुजनों के वचन को विचारा नहीं, गुरुजनों के वचन को निहारा नहीं। दोष गैरों के तुम देखते ही रहे, दोष गैरों के तुम देखते ही रहे, दोष अपने कभी भी निहारा नहीं, दोष
सब में एक है बात। अच्छा, कई लोग तो अभ्यस्त हो जाते हैं। सूरज भगवान में दोष, चंदा मामा में दोष, दिन में दोष, रात में दोष, पशु में दोष, पक्षी में दोष, अभ्यास हो जाता है। गुण दिखते ही नहीं। गुण देखने का अभ्यास होगा तो दोष दिखना बंद हो जाएगा, और दोष देखने की आदत पड़ गई तो गुण देखना बंद हो जाएगा। अक्सर प्रसंग आता है मकान मालिक किराएदार का, मालिक और सेवक का, सास और बहू का, शत्रु मित्र का, राजा प्रजा का। कई लोग इतने विवेकी होते हैं तो राजा की निंदा करते रहते हैं, कोई अर्थ नहीं। घर चलाने में लोगों को आफत आती है, जो पूरा प्रदेश और देश चला रहा है उसकी क्या स्थिति होती होगी, जरा कल्पना करो। निंदा बेमतलब है? हमारे साथ जो लोग हैं ना, ये साथी लोग हमारे, ये सब बादशाह लोग हैं। क्या हैं? इनको कोई 10 दिन अपने यहाँ रखता है तो हाथ जोड़ लेता है। हाँ, दुई आदमी उसके लिए आफत हो जाते हैं, एक दादा एक पिंटू जी। दादा को रात को गर्म करके मट्ठा चाहिए होता है, गरम मट्ठा बड़ा प्रिय है, और उनको दिन भर में कम से कम 20 कप चाय चाहिए। तो ये अब है, लेकिन सब आनंद में रहते हैं। 25 लोगों का परिवार चलाना कठिन होता है, चाहे जिसके बारे में जो बोल देते हैं, ऐसा है वैसा है। अरे और तो छोड़िए, भगवान के बारे में लोग भगवान की भी निंदा नहीं छोड़ते, भगवान की भी निंदा करते हैं। राम जी सबके साथ अच्छा करते हैं, छोड़ मेरे साथ। क्यों भाई, तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया भगवान ने? कुछ तो नहीं किया, क्या किया? लेकिन उसी के साथ यदि भगवान बहुत सुंदर कर दें जैसा वो चाहता है, तब एक बार भी थैंक यू नहीं बोलता है, प्रभु आपको धन्यवाद है, धन्यवाद, आपने खूब किया, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाए विधि राखे राम ताहि विधि रहे। हाँ, नहीं कर सकते। भगवान को देखकर सब गदगद हो गए, आनंदित हो गए। वो वैसे स्मरण रखिएगा, भगवान धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने नहीं आए, गुरु जी की सेवा में आए। वो तो मिथिला के साधकों ने जैसे ही भगवान मिथिला प्रवेश किए, तो मिथिला वाले लोग पहले से ही भगवान को दुल्हा मान के बैठ जाते हैं। जब से आए हैं रघुबर सरकार मिथिला, तब से उत्सव ही उत्सव लगातार मिथिला। जब से आए
झूठ है, कुछ भया नहीं, न धनुष भया, न भंग भया, न चर्चा भई, पहले से ही मान लेते। जैसे श्रीमद् भागवतम में नवम स्कंद रामावतार की कथा है, उसमें भी प्रसंग बस है, अवतार उसका प्रसंग नहीं आता है, वो इतिहास सुना रहे हैं। महात्मा महाराज शुकाचार्य जी परीक्षित जी को, क्योंकि सब संक्षिप्त 7 दिन में कहना है, महापुराण है। दशम से कृष्ण चरित्र प्रारंभ है, यदुवंश का कथानक। लेकिन आप कथा सुनो, फिर देखो कहां से प्रारंभ होता है, कहां तक पहुंचा देता है। यहां केवल गुरु जी की सेवा में दोनों भाई आए हैं, बैठ गए, आज्ञा हुई सखियों को, स्याजू को लेकर आइए, और मेरी मां पधार रही है स्वयंवर स्थल पर। स्याजू के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे प्यारी जब सिय पधारी, देख रूप मोहे हर्ष सुरन दुंदुभी बजाई, बरस प्रसोन मां सुनैना जी के संग में उनके निकट श्यामैया का दिव्य सिंहासन सजाया गया है। मेरी मां आके उस पर पधारी। मां ने जैसे ही रंगभूमि पर चरण रखा, सारे स्त्री पुरुषों को
जो राजा बैठे थे उन सबको भगवान को छोड़कर मां की माया शक्ति ने सबकी गति बाधित कर दी। देख रूप मोहे नर नारी। किसी आचार्य ने अर्थ किया है, रंग भूमि जब सिय और पगुधारी एक साथ दर्शन दिए तो सब मोहित हो गए। ये राम जी पगुधारी हैं। कैसे? तो जबते राम अहल्या तारी तबते नाम पर्यो पगुधारी। प्रवचन है। हाँ, और क्या? सिया मैया और प्रभु के दर्शन करके सब मोहित हो गए। श्रेष्ठ के उत्सव श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का विहार श्रेष्ठ। ठीक है, मनुष्य को देखकर उसके बारे में कुछ बताना नहीं पड़ता है। उसका स्वरूप बोलता है, उठना बैठना बोलता है, चलना बोलता है। मेरी मां विराजी शतानंद जी महाराज ने बंदी जनों को बुलाकर मिथिलेश की प्रतिज्ञा घोषित करने का आज्ञा दिया। बंदी जनों ने प्रतिज्ञा बोलना प्रारंभ किया। बोले बंदी वचन बर सुनहो सकल पन विदेह कर कह राजाओं महाराजाओं, हमारे महात्मा महाराज मिथिलेश ने जो प्रतिज्ञा ठानी है, आप सब लोग सुन कर आए। अब यहां सब लोग ठीक से सावधान होकर सुनिए। आपके भुजाओं का बल चंद्रमा है और भगवान शिव का यह पिनाक राहु है। इस भरे राज समाज में आज जो इस पिनाक को तोड़ेगा, राज समाज आज जो ही तोड़ा, उसकी तीनों लोक में जय जयकार होगी। और हमारे महात्मा महाराज मिथिलेश की लाडली प्यारी जानकी जो बिना ही बिचारे उनका वर्ण कर लेंगे। बंदीजन बोल भय। लिखा है, सारे राजा अति शीघ्रता में धनुष के निकट जाने लगे। शतानंद जी ने सावधान किया, एक एक करके आइए, पता तो चले किसके कर से टूटा है। स्थान पन्न हुए, एक एक करके गए। अरे टूटना तो दूर, कोई तिल भर धनुष को हिला तक नहीं सका। तमक धरहीन मूढ़ नर उठैन मनहु पाय घटवा अधिक मूढ़ नृप। अविवेकी राजा हम तोड़ेंगे हम तोड़ेंगे हम तोड़ेंगे बोलते हुए चले गए, लेकिन टूटना तो दूर, कोई तिल भर उसको हिला तक नहीं सका। बहुत लोग मिलकर एक व्यक्ति को यदि पटकनी देने लगे, इसका मतलब सब कमजोर हैं। कमजोर कमजोर मिलके मजबूत होना चाहते। सारे राजा मिल लिए, चलो मिल के तोड़ते हैं। विवाह की बात में सोचेंगे।
भोप सहस दस एक ही बारा लगे उठाव डगइन शंभु सरासन कामी वचन सब नृप भय जोग उपहासी जय सारे राजा उपहास के पात्र बन गए। क्यों? अरे धनुष हिला नहीं, टूटना तो दूर की। क्यों ऐसा हुआ? सिया मैया धरती की बेटी है, भूमिजा, और धनुष को धरती मां ने पकड़ रखा है। याज्ञवल्क्य महाराज ने जब मार्गदर्शन किया तो कहा, राजन आप प्रतिज्ञाबद्ध होइए, आपकी लाडली धनुष को उठाकर इनकी सेवा करती हैं, इस धनुष की जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उससे इनका ब्याह होगा। गुरु आज्ञा पाकर जनक जी ने प्रतिज्ञाबद्ध कर लिया अपने को, जो इस धनुष को उठा लेगा, प्रत्यंचा चढ़ा देगा झुकाकर, हम सियाजू का ब्याह उसी से संपादित करेंगे। अबे भूमिजा वो भूमि पकड़े, वहीं धरती मां प्रत्यक्ष हुई और मिथिलेश से उन्होंने ये बात कही, राजन आप अचिंत्य होइए, मैं इसको तब तक पकड़े रहूंगी जब तक आपकी आज्ञा नहीं मिलेगी। जब राम जी धनुष की ओर बढ़ें तो आप अपने स्थान पर खड़े होकर और पांव से हमको दबाइएगा, मैं जान जाऊंगी कि राम जी आ रहे हैं, मैं छोड़ दूंगी। ये कथानक है, कथा है। सारे राजा उपहास के पात्र हो गए। अब जनक जी महाराज करुणा में प्रवेश कर गए। सभी राजाओं की ओर दृष्टि करके जनक जी महाराज बोलते, भाई द्वीप द्वीप के राजा महाराजाओं, हमने जो प्रतिज्ञा ठानी सब लोग सुन सुन कर आए। देवता तो क्या, दैत्य और मनुष्य सब सुंदर शरीर में यहाँ पधारे, अनेकानेक सुबट पधारे। कन्या मनु को हरने वाली, कृत्य वर्ण करने वाली, लेकिन लगता है भगवान ब्रह्मा ने इस कृत्य के वर्ण जो कि धरती पर किसी को भेजा ही नहीं है। कहिए, क्या आप में से किसी को यह लाभ अच्छा नहीं लगा? अभी प्रतिज्ञा चढ़ाऊंगा, तोड़ूंगा। अरे प्रतिज्ञा चढ़ाना तोड़ना तो दो, लाभ में से कोई तिल भर इसको हिला तक नहीं सका। मैं जनक कहता हूं, आज से कोई माख न कहेगा कि हम वीर हैं। मैंने मान लिया धरती वीरों से रहित है। अब आसरा छोड़कर सब लोग अपने अपने घर जाइए, बैठे बैठे क्या देख रहे। मिथिलेश ने कहा, तजहुआस निज जाओ। लगता भगवान ब्रह्मा ने हमारी बिटिया का ब्याह रचा ही नहीं। अब यदि मैं प्रतिज्ञा छोड़ता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित होती है। कन्या मेरी कुंवारी रहे, इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूं। यदि मैं जनक जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है तो ऐसी प्रतिज्ञा ही न करता। जनक जी महाराज की कारुणिक वाणी सुनकर सारे स्त्री पुरुष सब दुखी हो गए, सबके नेत्र सजल हो गए। लेकिन वीर शिरोमणि लक्ष्मण जी महाराज की भौहें तन गई। मां के लखन को दिल भई भौहें कहीं न सकत रघुबीर, डर लगे बचन जन नाय राम
लक्ष्मण जी ने भगवान और सदगुरु के चरणों में क्षमा याचना हेतु प्रणाम निवेदन किया। सब मंचों से ऊंचा मंच था, मंच से लक्ष्मण जी कूद पड़े। बोलते भय प्रभु, रघुवंश का एक भी व्यक्ति किसी सभा में हो, इस प्रकार की शब्दावली कोई बोल सकता नहीं। आपके रहते, वीर नहीं रघुवीर के रहते इस प्रकार की शब्दावली आज जनक राज ने कही, मुझे भाया नहीं। कही जनक जसी अनुचित वाणी, कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनो भानुकुल पंकज भानु, सुनो भानुकुल पंकज भानु, भाव स्वभाव न कछु अभिमानु, भाव स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुकैव ब्रह्मांड उठाओ, कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो। कांचे घट जिम चारो होई, कांचे घट जिम चारो होई, ऐसा तो मेरु मूलक जिम कोई। सकम मेरु पर्वत मूल की बात, तब प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवान। होगा पुरोपिनाथ पुराना, होगा पुरोपिनाथ पुराना। नाथ जाने से आय सो, नाथ जाने अस आयस हो, कौतुक करो बिलोकिय सो। कौतुक करो पुलोकिय सो। कमल नाल दिन जाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लेता, जो जन सत प्रमाण लेता है। जो जन सत प्रमाण लेता, जो जन सत प्रमाण लेता। ओरौ छत्र कदंगरी, तव प्रताप बलेना। जो न करो प्रभु पद सपथ, करे न करो मेर को मूली की भांति, इस धनुष को कच्चे घड़े की भांति, बरसात में उगे छत्र को जैसे बच्चे रौंद देते हैं, मैं रौंद दूंगा। कमल की नाल को निकालकर बच्चे जैसे खंड खंड कर देते धनुष को, एक नहीं अनेक खंडों में घटित कर दूंगा। लक्ष्मण जी मिथिला में बोले, बाबा ने रचा है, धरती की गति का दर्शन पाइए। लाखन सको बचन के ओरे, जगमगाई मही देखत डोले, जगमगाई मही देखत डोले, जगमगाई मही देखत डोले। सारे राजा प्रजा सब डर गए। गुरुदेव भगवान श्री रघुनाथ जी मेरे मां गदगद हैं। जनकराज महाराज संकुचित हो गए, संकोच हुआ। मैं अन्यथा बोल गया लगता है, लेकिन भगवान क्या अद्भुत हैं। अपने भक्त की चित्त की अवस्था भगवान सहज ही समझ जाते हैं और उसका निदान भी कर लेते हैं। भगवान ने लखनलाल को आंख के इशारे से कहा, लाला पधारो। बाबा ने लिखा, शयन रघुपति लखनऊ निवारे, शयन रघुपति लखनऊ निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, विश्वामित्र समय शुभ जाए, विश्वामित्र
करहु राम, भंजहु भव। भंजहु माने इतनी जगह से तोड़ना लाला कि जुड़े भी न, इतने खंड करना। वीरत्व है, वीरता है। हाँ, ये परिचय है, एक वीरता का परिचय है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर विकसे संत सरोज भगवान खड़े हुए, प्रणाम किए गुरुदेव के श्री चरण में, और अब धनुष की ओर बढ़ने लगे। माँ की सखियां और जितने स्त्री पुरुष मिथिला के थे, सबने भगवान के साथ अपने पुण्य लगा दिया। सुनैना माँ का संदेह आया, सखी अब देखने वाले कौतुक यहाँ उपस्थित हुए हैं, महाराज को कोई समझा क्यों नहीं रहा है? ये कितने छोटे हैं, ये धनुष इनसे टूटेगा? सखी ने समाधान दिया, सखी सूर्य का छोटा सा गोला सारे जगत को प्रकाश प्रदान करता है, मदमत्त हाथी को अंकुश भस्म कर लेता है। कामदेव पुष्प के धनुष पर 5 बाण साध कर पूरी सृष्टि को वशीभूत कर डाले। छोटे से मंत्र के अधीन ब्रह्मा विष्णु शिव सब रहते हैं। अगस्त ऋषि 3 अंजुलि में समुद्र ही पान कर गए। इसलिए तेज मंत्र को लघु नहीं मानना चाहिए। आप तो अपना पुण्य इनके साथ लगाओ। सखियां मनाते हैं भगवान ब्रह्मा, हम लोग के जीवन में कुछ भी पुण्य आपने एकत्र किया हो तो राम जी के साथ लगा दीजिए, धनुष को छुए छुअते टूट पड़े। जब सबके भाव मिलते हैं तो बड़ा भाव बन जाता है। इसलिए जीवन में कर्म ऐसे करने चाहिए सबके भाव हमारे संग हो। किसी की हानि न हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ठाकुर जी पहुंचे और निकट सीता मैया गणेश भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे गणेश देव, हे गणपति बप्पा, आज ही के दिन के लिए हमने आपकी सेवा की, बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी। आप मशक कर बैठते हल्के हो जाते हैं। राम की सरकार मेरे धनुष को स्पर्श करें और हल्की हो जाइए। धनुष के आश्रय में मां गई, गणेश जी धनुष देव। कहती है मां, हे धनुष देव, बड़ी सेवा की हमने आपकी, अपनी गरुता सब लोगन पर डाल दीजिए और प्रभु स्पर्श करें, हल्का हो जाइए। अब कौन बचा? अब बचा प्रेम। मां अपने प्रेम तत्व को भगवान ब्रह्मा के शरण में डालती है, हे ब्रह्मदेव, यदि मनसा वाचा कर्मणा हमने भगवान के श्री चरण में ही मन को रमाया है तो आप कृपा करिए और इस दासी को भगवान की शरण में ले जाइए। छुअते टूटे। मां जपती है, सत्य स्नेह पर सत्य स्नेह सोते ही मिले कछु संदेह, सोते ही मिले
भगवान को देखकर मेरी मां ने प्रेम भाव का स्मरण किया। कृपा राम सब जाना, कृपा राम सब जाना। यही दिलो धन कैसे, यही दिलो धन कैसे। चितव गरुड़ ज्ञान जैसे, चितव तब गरुड़ ज्ञान जैसे, तब गरुड़ ज्ञान जैसे। भगवान ने धनुष को वैसे देखा जैसे गरुड़ जी छोटे से सर्प की दृष्टि डाल रहे, सर्प पर दृष्टि डाल रहे। लक्ष्मण जी महाराज समझ गए भगवान अब धनुष को तोड़ना चाहते हैं। अपने स्थान पर लक्ष्मण जी खड़े हो गए और धरती को दबाए। क्यों? जनक जी करुणा में थे तो विस्मरण हो गया कि हमको दबाना भी है। लक्ष्मण जी ने जैसे दबाया, धरती मां ने धनुष को तोड़ा। धरती ने जैसे धनुष को तोड़ा, छोड़ा, अलग किया अपने तत्व से, तेज से। भगवान धनुषदेव को प्रणाम किए, इष्टदेव शिव जी को प्रणाम किए। धनुष के केंद्र में प्रभु ने कर रखा। अपने आप धनुष विद्युत गति से उठ खड़ा हुआ। एकदम के उतार चौध सबकी दृष्टि में आ गई, और दृष्टि में आई तो किसी ने देखा ही नहीं। भगवान ने धरती के आकाश के केंद्र में धनुष को बढ़ाया और ताप प्रतंजा को खींचा। राम धन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, जय चन राम धन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष का मध्य वाला भाग कठोर होता है, कठोर वाले स्थान से तोड़ा, इसलिए बाबा राम धन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, जय चन राम धन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि भाज गति मारग जले, श्री करहि श्री गज डोर महि हरि कोल कोरुम कल मरे, सुरय सुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि, को दंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचारहि, जयति बचन उचारहि, जयति बचन उचारहि। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय हो। धनुष के दो खंड हुए। भगवान ने दोनों खंडों को धरती पर छोड़ दिया। प्रभु दो चाप खंड महिला खंड मही डाले।
बाबा कहते हैं शंकर चाप जहा सागर रघुबर पूर्ण सकल समान जहाज है भगवान शिव का यह धनुष, जो मूढ़ राजा इस जहाज रूपी धनुष पर चढ़े, मेरे प्रभु परमात्मा श्री रघुनाथ जी के कर कमल रूपी समुद्र में डूब गए, कोई बचा ही नहीं। क्यों? वीरत्व का परीक्षण है यह धनुष यज्ञ, ब्याह नहीं है। धरती पर कौन वीर है उसका परीक्षण है। अब किसी का प्रश्न था कि यदि राम जी से धनुष तोड़वाना था तो पहले ही तोड़वा देना चाहिए, इतनी कवायद करने की क्या आवश्यकता है? इसलिए आवश्यकता है कि फिर जितने राजा बैठे हैं सब हुल्ला करते, हमहू कर सकते थे, हमहू कर सकते थे। इसलिए गुरु जी ने रचना बनाई, याज्ञवल्क्य जी से मंत्रणा करके सब आजमा लें जोर, जैसे कोई न करे हमा शोर, और तब रघुनाथ जी दी हैं धनुहा तो सब जोर अजमाइश कर लिए, कुछ बया नहीं, कुछ नहीं बया। अब देखिए क्या है पद, हो पद क्या है? जाइयो। तो सदानंद जी महाराज ने आज्ञा दिया सखियों को कि बिटिया रानी को आगे ले चलो। देखिए कथा, जय भैया राम जी का माला हाथ में है माई के, ये जय माला है। क्या है? जय माला। लेकिन वाले कलयुग दुल्हवो माला पहरावे थे कन्या के। और सबसे बड़ी विपत्ति ये फोटोग्राफर हैं। यदि इन्होंने फोटो न खींचा और जयमाल हो गई तो इतने बड़े धूमकेतु कहते हैं निकाल के दोबारा फिर पहराओ। वाह 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 वाह। लाला सरकार हमारे थोड़े बड़े हैं, मैया छोटी है, सखियां मनाती हैं। झुक जइयो झुक जइयो झुक जइयो लला जी एक बार, लली मोरी छोटी सी झुक जइयो
पावे नगरवासी लोचन फल पावे तब जुगल तब जुगल तब जुगल चरण बलिहार लिली मोरी छोटी लल्ला जी गिरिधर प्रभु झुकी माला लीजे गिरिधर प्रभु झुकी माला लीजे लोचन लाभ सखिन कहूँ दीजे लोचन लाभ सखिन कहूँ दीजे हम गावे हम गावे हम गावे सुमंगल प्यार किशोरी मोरी छोटी सी गइयो ललागी चतुर सखी लखी का भाई चतुर सखी लखी कहाँ भाई पहिराऊ जय माल सुहाई पहिराऊ जय माल सुहाई सुनत जुगल कर माल उठाई सुनत जुगल कर माल उठाई प्रेम दिवस पहिराई न जाई प्रेम दिवस पहिराई न जाई गावहि छवि छवि अब लोकी सहेली गावहि छवि अब लोकी सहेली दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी काली काली जुल्फे केस घुंघराले काली काली जुल्फे केस घुंघराले कुसुम कली मन मानी लली के रंग बादामी दुल्हा के रंग नैन खजरारे अधर अरुणारे नैन खजरारे अधर अरुणारे मधुर मधुर मुस्कानी लली के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग चंद्र बदन मुख पान की लागी चंद्र बदन मुख पान की लागी चितवन अमिय रसे सानी लली के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी प्रेम प्रमोद को बादल बरसत प्रेम प्रमोद को बादल बरसत सखी प्रेम रंग में रंगानी
छवि देखी हरस हिया गिरधर यह छवि देखी हरस हिया गद गद भई बरबानी ललिते रंग बादामी दुल्हा के अब गावहि छवि अवलोकी सहेली गावहि छवि अवलोकी सहेली सिय जयमाल रामपुर मेरी सिय जयमाल रामपुर मेरी मगन भई मिथिलानी ललिते रंग बादामी मगन ललिते दुल्हा के रंग आसमानी ललिते रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी दुल्हा रघुबर उर जयमा देख देव सही सुमन सकुचे सकल भुआ जनों लोकी रवि माँ ने ठाकुर के गले में जयमाल डाल दिया। बड़े भाव संतों ने यहाँ रखे हैं, ऐसे डाला वैसे डाल दिया, फिर वो दंडवत किए डाल दिया, झुका के डाल दिया माला। गोस्वामी जी इतना कहते हैं, गावहि छवि अवलोकी सहेली अवलोक की सहेली। सहेलियां दोनों ओर देखकर श्री सीताराम जी की दिव्य छवि का दर्शन करके मंगल गान गाती हैं। दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादल। अब भगवान को एक पल का संकोच हुआ। इतने में सखी ने कहा, पहिरावहु जयमाल। हाँ, सखियां बड़ी चतुर होती हैं कि सुनत जुगल कर मार उठाई प्रेम गावहि छवि अवलोक सहेली सिय जयमाल राम उर्मी। बोलिए युगल सरकार की जय। धरती आकाश बाज बजने लगी। बाजने बाजे में बाजने बाजे हर भय मलिन साधु सब राजे हर भय मलिन साधु सब राजे नाचै गावै विबुध बदुती नाचै गावै विबुध बदुती बार बार कुसुमांजल छूटी बार बार कुसुमांजल छूटी जाता मित्र वेद भूमि करई जाता मित्र वेद भूमि करई बंदे गिरदावल चरही बंदे गिरदावल चरही कहिया रे पूरन नारी कहिया रे पूरन नारी तेरी लिखा पर बीत बिसारी तेरी लिखा पर बीत बिसारी तेरी लिखा पर बीत बिसारी। करहि आरती थोड़ न्यौछावरी करते हैं सभी लोग। पूज्य मामा जी का पद है। देखिए आनंद कुल
5-6 अंतरा बस। अरे कौशिला के लाला देखी गल जय माला धम 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 के लग धम 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 के लग नभ नगर नगारा धम 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 के लग धम 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 के लग सुमन सुर बरसे गम 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 के लग गम 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 के लग सब कर आंगन घर द्वारा गम 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 के लग ललिना गम 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 के लग सुर सुर नारी हर्ष नाच जय जय तारी सब सुर सुर नारी हर्ष नाच जय जय तारी हर्षित नाच जय जय तारी छम 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 के लग नारद जी के बिना तान तरल बीना मुनि नारद जी के बिना तान तरल बीना तान तरल बीना डम 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 के डम 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 के भूप सब बेहाल मन मन बम के लगलन मन मन बम के लगलन हाथ बने तो धारा मन मन बम के लगलन मन मन बम के लगलन
बताओ, थाने युद्ध के बनाओ, थाने युद्ध के बनाओ। उच्च चमके लगलन, उच्च चमके लगलन, तलवारा चमके लगलन, चमके नगर नगारा धम धम धमके लगलन, धम धम धमके लगलन। दौले यैलन भृगुनाथ लिहल फरसा धनु भात अइल भृगुनाथ, लील फरसा धनु भात, लिहल फरसा धनु भात। दम 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 के लगलन, दम 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 के लगलन, ब्रह्म तेज से लारा दम दम के लगलन, दम 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 के लगलन। नगारा धम 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 के लगलन, धम 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 के लगलन। नगर नगारा धम के लगलन, बोलिए रामचंद्र भगवान